हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस इन हिस्कॉन्ट और चैप्टर है हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो टाइम लिया गया है ट्रैवल करने में सर्टेन डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इज 2 आवर। कहता है कि जो x किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, क्या बोला है ना कि जो टाइम लिया x किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो हमारी डिस्टेंस होती है अपॉन में स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है, टाइम की। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो कहता है कि इतनी डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर करने में और इतनी डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर करने का जो टाइम डिफरेंस है वो 2 आवर। मतलब जब इतनी डिस्टेंस को हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करते हैं तो 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो मतलब डिफरेंस इनका क्या होगा, 2 आवर। तो हमें टाइम बताना है x प्लस 40 किलोमीटर पर आवर को ट्रैवल करने के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब डिस्टेंस हमारी x प्लस 20 है, x प्लस 40 है और रनर स्पीड हमारी 40 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने यहाँ से इसको सोल्व किया, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x मतलब हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस है तो इसमें हम क्या जोड़ दिया, 40 जोड़ा तो हमें कितना मिल गया, 320 मिल गया। और हमारी स्पीड कितनी देर की थी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इससे डिवाइड किया तो हमें पता चल गया 8 घंटे में है ना वो ये कवर कर सकता है। ठीक है, सेकंड में बोल रखा है कि एक मैन है वो ना 6 सही 1/4% डिस्टेंस को तो बस से कवर करता है एट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 25% को 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30% डिस्टेंस को बाईसाइकिल से 32 किलोमीटर पर आवर, और रिमेनिंग को ना वो किससे कवर करता है, ट्रेन से 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टोटल डिस्टेंस जो मैंने कवर की वो इतनी है। मतलब देखो टोटल डिस्टेंस इतनी थी, ठीक है। इसका बोला 6 से 1/4 मतलब 1/16, तो 1/16 को उसने 80 की स्पीड से किया तो टाइम कितना लगा, आधा घंटा। फिर कार से उसने 640 के 1/4 डिस्टेंस को मतलब 25% को उसने किया किससे, 120 किलोमीटर पर आवर, मतलब 120 से डिवाइड करते 4/3 घंटे लगे। ऐसे बाईसाइकिल से किया तो 6 घंटे लगे। और रिमेनिंग कितनी हो जाएगी भाई, रिमेनिंग होगी 640 में से जो इसने बस से कवर की, कार से और बाईसाइकिल से वो घटा दे, तो हम बस से कितनी डिस्टेंस आएगी भाई, 640 का 1/16, 16 चौक 64, ठीक है, तो 40 आ गया। ऐसे ही 640 का 25% मतलब 1/4, तो 4 एकम 4, ठीक है, और 4 सिंह 24 मतलब 160 आ गया। ऐसे ही बाईसाइकिल का कितना 30%, ठीक है। तो यहाँ से लिए तो ये सारी डिस्टेंस जैसे ही हमने लेस की 640 से, तो वो हमारे आगे जो ट्रेन ने कवर की कितने की स्पीड से, 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, इसका टाइम आ गया 4 आवर। अब इसने पूछा क्या है, हमें टाइम बताना है। टोटल जो लिया है उसने तो देखो आधा घंटा, 4/3, 6 और 4 घंटे, तो हमने सारा जोड़ दिया तो यहाँ से आ गया हमारा आंसर 71/6 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड का। क्या दे रखा है हमें कि एक ट्रेन है, उसकी लेंथ है 180 मीटर, वो एक प्लेटफॉर्म को कवर करती है। जो प्लेटफॉर्म की लेंथ उससे 3 गुनी है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको ना 36 सेकंड में कवर करते हैं। तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू, जब ट्रेन क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को, ये जैसे लगा प्लेटफॉर्म है तो खुद की जो डिस्टेंस लेंथ है वो भी और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो दोनों कवर करेगी। तो ये ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म अपॉन में जो ट्रेन की स्पीड है वो, क्योंकि जब उसी वही किसकी इक्वल होती है, हमारे टाइम की, तो टाइम हमारा 36 सेकेंड्स है और टोटल जो डिस्टेंस हो गई मतलब लेंथ हो गई वो हमारी इतनी हो गई, तो अपॉन में 36 कर दिया, तो यहाँ से आ गई हमारी स्पीड किसकी, ट्रेन की। ये होगी ट्रेन ए। अब ऐसे एक ट्रेन बी है, वो उसकी स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें तो आंसर मीटर पर सेकंड में पूछ रखा, तो हमने इसको मीटर पर सेकंड में कवर किया। तो याद रखना किलोमीटर पर आवर से जब हम मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो ऐसे उल्टा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने किया 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 32/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 35/2 मीटर पर सेकंड। तो 35/2 ये हमारा आ गया। और इसने बोला था कि वो 8 सेकंड ले रही है, तो यहाँ से क्या पता चल जाएगी हमें, ट्रेन बी की लेंथ मिल जाएगी ना, ठीक है, क्योंकि वो एक स्टैंडिंग मैन को कवर करे। स्टैंडिंग मैन वगैरह हो, स्टैंडिंग कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक पोल, मैन, ट्री, तो उस टाइम पे वो ट्रेन खुद की लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस कवर करती है। तो इसलिए यहाँ से हमारे पास ट्रेन बी की भी लेंथ आगे आती है। ट्रेन ए और बी खुद को क्रॉस करेंगी तो सेम डायरेक्शन में रन करते हुए, तो कितने टाइम में, ठीक है, ट्रेन बी और ट्रेन ए ठीक सेम डायरेक्शन में रन करती है। एक तो दोनों जो ट्रेनें हैं उनकी लेंथ का सम, और नीचे क्या आ जाएगा, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। और तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। फोर्थ हमें दे रखा है कि, एक मिनट, क्या दे रखा है फोर्थ,
इफ़ ए स्टार्ट फ्रॉम पी विद स्पीड 60 किलोमीटर पर हावर, कि ए ने स्टार्ट किया पी से 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से 8 बजे, और बी ने स्टार्ट किया 8:30 बजे 70 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से पॉइंट क्यू से, और टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में 680 थी। हमें बताना है कि किस टाइम पर वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। तो देखो एक तो बात है, ये आधे घंटे पहले चला, मतलब आधे घंटे में इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर ली होगी, तो वो इनके दायरे से बाहर होगी, तो वो हम देखते हैं। आधे घंटे में इसने कवर की 30 को हटा दे तो रिमेनिंग डिस्टेंस है 650। अब 650 को ये दोनों मिलकर कवर करेंगे। अब देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो क्या होगी रिलेटेड स्पीड, दोनों की स्पीड का सम। तो 7 और 6 कितने हो जाएंगे 130, मतलब 7 और 6 13 होते हैं, और 0 आ गया तो 130 होगी, इससे डिवाइड किया तो 5 हावर। अब 8:30 से 5 घंटे कितने हो जाएंगे 1:30 बजे तक, ठीक है। अब बात आती है, एक ट्रेन है वो ट्रैवल करती है 72 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में, तो हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर एक प्लेटफॉर्म है वो 160 मीटर लेंथ का है, और दूसरी ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन पहली है और ये है ना कितने सेकंड्स ले रही थी 18 सेकंड, तो यहाँ से हमें ट्रेन ए की लेंथ पता चल गई, ओके। फिर दूसरी ट्रेन है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मीटर पर सेकंड में बात करें तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, ओके। फिर इसने आगे बोला कि कौन सा था हमारे था कि ना वो क्रॉस करती है सेम प्लेटफॉर्म को। देखो सेम प्लेटफॉर्म मतलब वही लेंथ है 160, उसको वो 25 मतलब इसकी स्पीड हो गई और 15 सेकंड में कवर करते, तो यहाँ से ट्रेन सेकंड की भी लेंथ आ गई हमारे पास 215 मीटर। अब इसने पूछा क्या था, लेंथ ही पूछी थी, तो 215 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है 6th का कि टोटल डिस्टेंस है ना ए और बी के बीच में 792 किलोमीटर। कार पी स्टार्ट होती है ए से 8 बजे, और कार क्यू स्टार्ट होती है 11 बजे, ठीक है। किससे, पॉइंट बी से 86 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, ओके। ये दे रखा था हमें। अब एक बात आती है कि यहाँ पे हमें ना क्या पूछा इसने, डिस्टेंस बतानी है बी से जब दोनों कार मीट करेंगे। तो देखो एक तो बात है कि भाई दोनों मीट करेंगे मतलब सेम अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है, तो अपोजिट से आ रही है, मतलब दोनों की जो देखो पहले तो ये 3 घंटे पहले चली है 8 से 11 के बीच, मतलब 3 घंटे, तो 3 घंटे में इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की होगी, तो वो कितनी की है 3 घंटे में 64 की स्पीड से इसने 192 किलोमीटर कवर कर लिया, तो रिमेनिंग होगी 600। अब 600 को दोनों कवर करेंगी अपनी अपनी स्पीड का सम, दोनों की स्पीड का सम हो गया 150 डिवाइड किया तो 4 घंटे में वो मिलेंगी, 4 घंटे में मिलेंगी, मतलब बी यहाँ से चला जब वो मिला तो 4 घंटे उसने ट्रैवल किया था, तो 4 घंटे में कितनी दूरी होगी बी की और जब मीटिंग पॉइंट है, तो बी की और जो मीटिंग पॉइंट है वो 4 घंटे में मिले है, तो 86 की स्पीड थी, 86 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो मतलब हमें पता चलती 344 किलोमीटर वो दूर है बी पॉइंट से, ठीक है। ऐसे 7th क्वेश्चन आता है हमारा, क्या दे रखा है 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन ए क्रॉस ए ट्रेन बी जो 120 मीटर लेंथ की है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है ना, तो कितना टाइम लेती हैं 5/11 सेकेंड, तो मतलब 60/11 सेकेंड, तो हमने ले लिया भाई ट्रेन ए है ट्रेन बी है, दोनों की लेंथ और डिवाइड बाई टाइम करेंगे तो दोनों की स्पीड का सम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड का सम आ गया हमारा 55 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे इसने बोला कि जो स्पीड है ना बी की वो 20% ज़्यादा है ए से, मतलब दोनों की स्पीड का रेशियो होगा 20 पर, बी 505 से एक ज़्यादा मतलब 6, तो ये टोटल कितना है 55 आया है हमारा, और 55 को हम बांटेंगे 6 5 11, 11 से डिवाइड करोगे तो मतलब 11 5 55, एक यूनिट के लिए 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से टोटल स्पीड पता चल गई इनकी भैया बी की कितनी है ए की कितनी है। अब इसने बोला दोनों अगर सेम डायरेक्शन से रन करें तो कितने टाइम में मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में तो वो माइनस हो जाएगी 5 आ गए, और टाइम टू क्रॉस की बात आती है तो दोनों की जो लेंथ है वो उनका सम, ठीक है, डिवाइड बाई जो टाइम ले रही स्पीड ले रही है वो, तो वहाँ से टाइम आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। और जो 8th का क्वेश्चन है ना वो सेम टू सेम हमारा जो लेवल 2 में 17th क्वेश्चन है वही है, अमाउंट वगैरह सब कुछ सेम है इसका, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हो इसको, ठीक है, लेवल 2 वाली वीडियो से। अब बात आती है 9th की, जो लेंथ है ओ एंड एक मिनट, लेंथ एंड स्पीड ऑफ ट्रेन ए हमने मान लिया एल मीटर है, ठीक है, एंड 108 किलोमीटर है, मतलब कहता है कि लेंथ तो एल मीटर है और स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड में आंसर तो हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो 108 से आ गई 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 108 तो किलोमीटर पर आवर था और 30 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फिर आगे इसने बोला कि इट क्रॉस ए प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जिसकी लेंथ है ना 60% है ट्रेन ए का, मतलब ट्रेन ए और प्लेटफॉर्म की लेंथ का रेशियो पता चल गया 2 और 5 का है, ठीक है। और ट्रेन बी है वो सेम प्लेटफॉर्म को, ट्रेन बी है वो उसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ठीक है, 24 सेकंड में और एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो यहाँ से 25 मीटर पर सेकंड आ गया, 25 की स्पीड से, मतलब ट्रेन बी की और प्लेटफॉर्म की लेंथ का सम आ गया 600। ऐसे ही यहाँ पे हमने सोल्व किया तो ट्रेन ए की और प्लेटफॉर्म की लेंथ का सम आ गया 840, लेकिन जो ट्रेन
ए और प्लेटफॉर्म है उनका जो रेशियो दे रखा है वो तो 2 और 5 है, तो इसमें हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हमें ना एक यूनिट की वैल्यू मिली 120 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ पता चल गई और ट्रेन की पता चल गई ए वाले की। और तो प्लेटफॉर्म की लेंथ को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ट्रेन बी की पता चल जाएगी। अब बात आती है ट्रेन बी और ए ना दोनों सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो कितना टाइम लेंगे कि ट्रेन ए क्रॉस करने में बी को, तो दोनों की जो लेंथ है उसका सम और नीचे क्या आ जाएगा रिलेटेड स्पीड, लेकिन क्या माइनस में, क्योंकि सेम डायरेक्शन में रन कर रही है। तो इसकी स्पीड तो 25 थी और उसकी स्पीड 30 थी, दोनों का डिफरेंस कितना होता है 5, तो 260 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 192 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है। फिर इसने आगे बोला हमें 10th में क्या दे रखा है, एक कार कैन कवर ए डिस्टेंस इन 4 आवर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस आ जाएगी ना, मतलब देखो टाइम है और स्पीड है तो 240 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या 240 किलोमीटर क्या आ गई, इसकी डिस्टेंस आ गई। आगे इसने बोल दिया बाई व्हाट परसेंट की स्पीड को कितने से बढ़ाया कि वो ना इसी सेम डिस्टेंस को 2.5 घंटे में कवर कर ली, तो मतलब 96 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। लेकिन पहले स्पीड थी 60 से 96 बढ़ी, मतलब कितनी बढ़ी 36 कितने पे 60 पे मल्टीप्लाई, मतलब 60% इंक्रीज़ करना होगा हमें। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है 11th का। 11th में दे रखा है कि 2 ट्रेन है, लेंथ है 140 और 120, वो सेम डायरेक्शन में रन करिए पैरेलल ट्रैक्स में, मतलब एक पटरी इधर से एक पटरी इधर, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में रन करिए ऐसे। ओके। और एक की स्पीड 132 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की 80 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में आंसर था, तो हमने क्या किया इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ से तो ये आगे 200/9 और यहाँ से 110/3 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम लेंगे वो क्रॉस करने में एक दूसरे को, ये बोला। तो देखो दोनों की लेंथ का सम और दोनों की रिलेटेड स्पीड का डिफरेंस, इनसे हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 18 सेकेंड। क्योंकि जब वो सेम डायरेक्शन में रन करती हैं तो जो रिलेटेड स्पीड होती है दोनों की स्पीड का डिफरेंस होती है। ए ना 40% मोर एफिशिएंट है बी से, तो मतलब ये अगर 10 की एफिशिएंसी से काम करती थी, 14 की मतलब रेशियो आ गया इनका 7 और 5 का एफिशिएंसी, मतलब टोटल एफिशिएंसी 12 आ गई। फिर इसने बोला ये हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इफ़ ए वर्क फॉर फर्स्ट 5 डेज़ की ए ने ना पहले 5 दिन के लिए काम किया अकेले, फिर रिमेनिंग वर्क ना वो बी ने कंप्लीट किया है। तो हमें ये बताना, देखो एक बात बताओ, हमें इसने दिया कि आगे कि दोनों मिलकर भी काम करते हैं तो वो इतने टाइम में पूरा हो जाता है, तो दोनों की इफिशियंसी है, तो यहाँ से टोटल वर्क आ गया, क्योंकि टोटल वर्क हमारा किसके इक्वल होता है, इफिशियंसी मल्टीप्लाई में जो टाइम लिया इन्होंने वो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे टोटल वर्क आ गया। तो टोटल वर्क में से ए ने काम किया था ना 5 दिन, तो 7 की एफिशिएंसी 35 यूनिट कर दिया था, तो 35 यूनिट घट के तो 73.5 यूनिट को कौन कर रहा है, बी कर रहा है। कितने 5 की एफिशिएंसी तो कितने टाइम ले रहा है 15.5 डे, और पहले 5 दिन पहले हो चुके थे, तो टोटल टाइम कितना लगा 15.5 + 5 = 20.5 दिन। ठीक है। 13 का क्या दे रखा है, ट्रेन ए रन कर रही है एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर और क्लोज करती है एक प्लेटफॉर्म को जिसकी लेंथ है ना ठीक है लेंथ सेम है जितनी ट्रेन की है 36 सेकंड में। देखो ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 15 आ गया। प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ हमने मान ली x है, दोनों की x। ठीक है, तो ये दोनों की लेंथ होगी सम 2x और स्पीड है 15 और कितनी सेकंड में कवर करे 36 सेकंड में। तो मतलब दोनों जो स्पीड है जो लेंथ है ट्रेन की वो आ गई हमारी। ठीक है, लेंथ आ गई। अब इसने बोला कि आगे इसने बोला कि एक ट्रेन है बी जो 230 मीटर लंबी है, वो क्रॉस करते हैं सेम प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म कितना 270 है, उसको कितने स्पीड बतानी है 25 सेकंड में। तो जब हम ना लेंथ को डिस्टेंस को जब हम ना टाइम से डिवाइड करते तो स्पीड ही तो आती है। तो यहाँ से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ से आगे 20 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई हमारे पास, मीटर पर सेकंड में आ गई ट्रेन बी की स्पीड। तो हमें इसको क्या करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आगे आंसर 72 किलोमीटर पर आवर। 13 के बाद बात आती है 14th की। क्या दरकार ट्रेन ए रन कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर मीटर पर सेकंड में बात करें तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ट्रेन बी को क्रॉस करती है वो 20 सेकंड में। ट्रेन ए और बी की लेंथ का सम भी दे रखा है इसमें क्या 600 मीटर। ठीक है, ओके। इफ़ सम ऑफ द लेंथ एंड बोथ ट्रेन रन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो हमें क्या बता रखा है, ए और बी दोनों की रिलेटिव स्पीड, और ये ना 20 सेकंड में कवर कर लेती है जब वो अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं, क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, 20 सेकेंड्स में। ठीक है, अब ये हो गया, यहाँ से मेरे क्या पता चल गया कि जो बी की स्पीड है वो इतनी है 20 मीटर पर सेकंड है। इसने पूछा क्या है बी की स्पीड को हमसे किसमें किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, क्योंकि देखो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट जा रहे हैं तो याद रखना ऊपर 18 है या नीचे 5 है। ओके,
15 का क्या दे रखा है हमें, 15 में हमें दे रखा है एक ट्रेन है, वो रन कर रही है एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में करने बाद 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। और वो ना एक पोल को क्रॉस करती है 30 सेकंड में 20 की स्पीड से। तो यहाँ से ट्रेन की लेंथ, क्योंकि पोल की तो कोई लेंथ ही नहीं होती, तो ट्रेन की लेंथ आ गई 600। फिर इसने बोला टाइम बताना, सेम ट्रेन क्रॉस करेगी एक पोल को अगर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो, तो 600 अपॉन में 54 किलोमीटर पर आवर को पहले तो मीटर पर सेकंड में कवर किया, तो 600 को 15 से डिवाइड किया तो 40 सेकंड हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 का, एक मिनट, क्या दे रखा है 16 में हमें, एक ट्रेन एक्स है, ट्रेवल कर रही है 15 मीटर पर सेकंड से, क्रॉस करती है वो दूसरी ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन से, जो रन कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मीटर में आंसर था तो हमने इसको मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है ओके। फिर 15 सेकंड में कवर करते हैं, तो दोनों की जो लेंथ है उसका सम डिवाइड में अपोजिट से आ रही है, तो क्या होगा दोनों की जो स्पीड है वो सम हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड दोनों का क्या हो जाएगी स्पीड का सम। और 15 सेकंड में कवर करे तो यहाँ से दोनों की जो लेंथ है उनका सम आ गया। अब इसने आगे बोला लेंथ है ना एक्स की वो ट्वाइस है वाई का, तो दोनों की जो लेंथ है उसका रिलेशन भी मिल गया। हमसे पूछा क्या है, हमें लेंथ बतानी है एक्स की, ठीक है ना, तो हम बता देंगे क्या 2:1 के रेशियो में हमने 525 को डिवाइड कर देते हैं, 1 यूनिट 175, तो 175 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 350 क्या आ गया हमारे ट्रेन एक्स की लेंथ। 17 में क्या दे रखा है, एक पर्सन है ट्रैवल करता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर हावर, ठीक है, एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 4x। देखो और इसने एवरेज स्पीड हमें इतनी दे दी, मैंने मान लिया डिस्टेंस है ना हमारी 2d थी, तो d को उसने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, और d बची हुई d को उसने 4x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, यही बोला है इसने, ठीक है। और तो अगर करेगा तो वहाँ से टाइम आ जाएगा हमारे पास, यही होता है। और इसने बोला कि हमें क्या बताना है, हमें ना x की वैल्यू बतानी है। तो एक बात बताओ, एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारे 2d, टाइम कितना लग रहा है भाई, टाइम लग रहा है इन दोनों का सम, मतलब 4x ये हो गया, तो यहाँ से आया 4 मतलब 4d प्लस d, तो हमारे पास आ गया 5d प्लस 4x, यही टाइम लगा है। तो डिस्टेंस हमारी 2d थी, टाइम इतना था, इसको डिवाइड किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 18 का हमें दे रखा है कि ट्रेन वाई क्रॉस करती है ट्रेन एक्स को, जब है ना सेम डायरेक्शन में रन करें, ठीक है 120 सेकंड्स में, तो क्या होगा दोनों की जो लेंथ है उसका सम और दोनों की स्पीड का डिफरेंस होगा जब सेम डायरेक्शन में रन कितने टाइम। तो यहाँ से हमें ना दोनों की जो लेंथ है उसका जो सम है वो इसके इक्वेट हो जाएगा, हमने एक इक्वेशन बना दिया। ऐसे वाई जब क्रॉस करती है अपोजिट में, तो दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, और ये 40/3 सेकंड लेती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, कैसे, इधर भी दोनों की लेंथ का सम है, इधर भी दोनों की लेंथ का सम है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारी इक्वेशन को जब हमने इक्वेट किया तो ये इक्वेशन बन गई। और इसने हमें ना एक चीज़ और दी कि एक्स की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, तो हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 100/3 आ गया, ठीक है। तो हमने इसको इक्वेट कर दिया, यहाँ पे जहाँ पे एक्स की स्पीड थी वहाँ पे हमने 100/3 को पुटअप कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा लास्ट में, वाई की स्पीड बचेगी, ठीक है। और ये हमारे पास किस में आई, मीटर पर सेकेंड में आई। इसने बोला क्या है कि हमें किलोमीटर पर आवर में बतानी है वाई की स्पीड, तो क्या करना है भाई 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये 91 नहीं है 19 है, ओके। तो क्या कह रखा है, 2 फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पहले से, एक तो मोटरसाइकिल से जाता है और एक ट्रेन से जाता है। जो मोटरसाइकिल की स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन की है वो 24 किलोमीटर पर आवर है। जो फर्स्ट कहता है कि द फर्स्ट वन टेक्स 6 आवर एंड 12 मिनट टू रीच, मतलब पहले वन मतलब जो मोटरसाइकिल है वो ना 6 घंटे और 12 मिनट लेते हैं। तो अगर इसको आवर में चेंज करें तो 60 से डिवाइड कर देंगे 12 मिनट्स को, तो वो ना इतना टाइम ले रही है, मतलब 6 और 31/5 टाइम लिया। तो डिस्टेंस के लिए क्या कर दिया, उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 186 डिस्टेंस आ गया। अब इसने बोल दिया फर्स्ट वन टू टेक, ये हो गया फाइंड द टाइम ऑफ रीचिंग, सेकंड वन कितना टाइम लेगी। तो देखो 186 डिस्टेंस है, स्पीड उसकी 24 है, तो यहाँ से टाइम आ गया ना हमारे पास। इसको आवर में चेंज करना 7 घंटे तो है, 3/4 को आवर में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 7 घंटे 45 मिनट। डी इसमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन पैलेसेस ए एंड बी इज़ 999, ठीक है ओके। एंड एक्सप्रेस ट्रेन लीव करती है 6 बजे
और है ना 55.5 किलोमीटर की पर आवर स्पीड से वो रन करती है। और ट्रेन है ना बीच में 1 घंटे 20 मिनट रुकती है। तो हमने क्या किया, बिना स्टॉप के ही टाइम निकाले कितना लेगी, तो ये उसकी डिस्टेंस थी, अपॉन में स्पीड कर देंगे तो टाइम आ गया 18 घंटे। 18 घंटे में हमने क्या किया, स्टॉपेज का टाइम था वो जोड़ दिया, तो मतलब उसे 19 घंटे 20 मिनट लगा। स्टार्ट किया था 6 बजे, तो 6 बजे में हम 19 घंटे 20 मिनट जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1:20 पर वो पहुँच जाएगी। ठीक है। 21 में क्या बोला, 21 में बोला एक ट्रेन है वो कवर करती है एक डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी इन 45 मिनट्स। ठीक है। और इस द स्पीड ऑफ ट्रेन है ना वो 5 किलोमीटर पर आवर की मतलब स्पीड से घटा दिया जाए तो वो 48 मिनट में, देखो डिस्टेंस सेम है। ठीक है। हमने उसको एक्स की स्पीड से कवर करवाया तो उसे 45 मिनट लगी, लेकिन अगर लगा लो वो स्पीड एक्स है ना वो घट गई 5 से, तो वो है ना 48 सेकेंड ले रही है। मतलब पहले वो जितने ले रही थी ना, पहले वो ले रही थी 45 मिनट, अब वो ले लिया 48 मिनट, तो 48 वही आवर में चेंज कर देंगे क्योंकि ना हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखा है ना स्पीड वगैरह। ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक डी का रिलेशन ये आ गया, एक डी का, क्योंकि डी तो हमारे सेम है डिस्टेंस, तो हमने इनको इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। इसने पूछा था डिस्टेंस कितनी होगी, तो हमने क्या किया, पहले वाली इक्वेशन में पुटअप कर दिया, तो वहाँ से डिस्टेंस आ गया हमारे 60 किलोमीटर पर आवर। ओके। नेक्स्ट 22 का क्या दे रखा है हमें, स्पीड ऑफ ट्रेन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद 100 किलोमीटर पर आवर और वापस आते टाइम 150 किलोमीटर पर आवर है। हमें एवरेज स्पीड होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट रहती है और आपसे एवरेज स्पीड पूछा था, यार आपको 2 स्पीड दे रखी हो ना, तो क्या करना होता है कि 2 टाइम्स ऑफ दोनों स्पीड्स है उनका मल्टीपल उसका 2 टाइम्स और दोनों स्पीड का सम उससे डिवाइड कर देते तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाती है। 23 में बोल रखा है कि मैन ट्रैवल करता है डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 24 किलोमीटर को कवर करता है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 4 घंटे में। ऐसे अनोदर 24 किलोमीटर को वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे में, और 24 किलोमीटर को वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे में, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम। ठीक है। इसने पूछा एवरेज स्पीड बतानी, तो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 24 कम 24 मतलब 3 बार 24 है ना। ठीक है। तो दोनों तीनों का मतलब 72 आ गया, और टाइम भी हमने निकाले 4 घंटे 3 घंटे और 2 घंटे, क्योंकि एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, जब हमारे पास डिस्टेंस वगैरह से कुछ अलग अलग दे रखा हो। ठीक है। एक स्टूडेंट है वो स्कूल जाता है 2 से 1/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 6 मिनट लेट पहुँचता है। अगर वो सेम डिस्टेंस को 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करे तो वो 10 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। ठीक है। तो मतलब अगर डिस्टेंस कर ले वो स्पीड का रिलेशन देखें तो एक की 5/2 आई है और एक की 3, तो मतलब क्रॉस कर दिए यहाँ से तो 5 और 6 हो गई। हमें पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। लेकिन इसने बोला कि पहले तो वो क्या करता है कि भाई 6 मिनट लेट पहुँचता है, फिर 10 मिनट जल्दी पहुँचता है। मतलब एक टाइप से गए तो डेल्टा टाइम कितना हुआ, चेंज टाइम कितना हुआ, वो हो गया इन दोनों का सम। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला होता है एक 1/2 S1 × S2 और S1 और S2 का दोनों का डिफरेंस और डेल्टा टाइम। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। बस एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं ट्रेडिशनल वगैरह। ठीक है। तो आपको जो सूटेबल लगे आप वो देख सकते हो। एक आदमी है वो ना एक सर्टेन पैलेस पर पहुँच जाता 30 घंटे में, और अगर वो अपनी स्पीड को 1/15 से घटा दे तो 10 किलोमीटर कम पहुंच पाता उसी टाइम, मतलब टाइम यहाँ पे कांस्टेंट होके। हमने मान लिया कि ओरिजिनल स्पीड 15x थी, तो ना जो नई स्पीड है वो एक से घट के मतलब 14x हो गई, और टाइम है ना उसे 30 घंटे लग रहा है दोनों में, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। लेकिन इसने तो बोला जो स्पीड है उसका डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 10 किलोमीटर, क्योंकि ये 10 किलोमीटर कम जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 30 आ रहा, तो मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 1/3। इसने पूछा क्या है, स्पीड पर आवर पूछी, तो स्पीड कितनी है 15x, तो 15x किस गैप 1/3 पुट किया तो 5 किलोमीटर पर आवर। 26 में बोल दे कि एक आदमी है वो 6 घंटे 15 मिनट लेता है जब वो वॉक जाते टाइम है ना वॉक करते हुए जाए, और आते टाइम वो ना राइड करते हुए आए, मतलब राइडिंग प्लस वॉकिंग है ना 25/4 आ गया। ठीक है। 6 सही 15 मिनट था तो इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो ये आ गया 25/4। ऐसे ही जब वो दोनों मतलब जाए भी चलकर और आए भी चलकर तो उसे 31/4 घंटे लगते हैं, मतलब 2W की वैल्यू इतनी है तो 1W की वैल्यू मतलब वॉक की आ गई 31/8 घंटे, मतलब सिर्फ एक साइड के। और अगर वो राइड ही करे दोनों साइड तो कितना टाइम लगे ये पूछा, तो देखो राइड प्लस वॉक का टाइम पता है। ठीक है। तो राइड का हम निकाल सकते हैं क्योंकि वॉक का घटा देंगे, तो राइड का एक साइड का आ गया, दोनों साइड का बात करें तो इतनी हो जाएगी। ठीक है। इसने यही तो पूछा कि भाई दोनों साइड का कितना लगेगा, तो दोनों साइड का हमारे पास ये आ गया। इसको हमें क्या करना है, नॉर्मल जो भी घंटे और मिनट उसमें बदलना है, डिवाइड किया तो ये आया। यहाँ से हमारे पास आ गया 4 घंटे 45 मिनट, क्योंकि मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 27 का क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है। देखो क्या दे रखा है हमें, 1 मिनट। ए और बी रन करते 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब
1000 मीटर, ठीक है, 25 सेकंड्स में। मतलब ए और बी ना रन करो, और ए है ना 25 सेकंड से जीत जाता है। मतलब जैसे ए है ना जब स्टेशन पहुंच जाता है अपनी जगह पे, उस टाइम पे बी उससे पीछे रहता है, लेकिन वो 25 सेकंड पहले ए पूछता है बी से, तो मतलब ठीक है। और ऐसे ही ए और सी के बीच में ना, मतलब ए जीतता है 275 मीटर से, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस का बता दिया। और बी और सी के बीच में भी बता रखा है कि है ना एक वही सेम डिस्टेंस को कवर करते हैं, तो बी जीत जाता है 30 सेकंड से। तो हमने मान लिया, लगा लो कि अगर ए है ना x सेकंड्स लेता है तो बी है ना x प्लस 25 लेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा से 25 सेकंड लेगा तभी तो पूछेगा। और सी इससे कितना 30 सेकंड पीछे है, किससे, बी से, ठीक है। तो सी कितना ले रहा है डेस्टिनेशन पहुंचने में, x प्लस 55 मतलब 30, और बी 25 कितना हो गया 55, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया सी, और सी का ना देखो एक बात बताओ, सी रन कितना करेगा 275 किलोमीटर ही तो रन करेगा 55 सेकंड में भाई। और क्योंकि सी के बीच में और ए के बीच में 275 का ही तो डिफरेंस है, ये 275 से तो जीतता है। तो सी ने 275 को कवर किया 55 सेकंड, मतलब स्पीड आ गई सी की 5 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम टाइम भी निकाल सकते हैं कैसे, 1 किलोमीटर को तो कवर किया, तो 1 किलोमीटर 1000 किलोमीटर को 5 की स्पीड से कवर किया उसने, तो 200 सेकेंड्स में उसने ये कर लिया। तो यहाँ से टाइम आ गया सी का टाइम हमारे पास x प्लस 55, तो यहाँ से x की वैल्यू 145, तो बी का भी टाइम आ गया और ए का भी टाइम आ गया। ए का टाइम सेकंड्स में इतना है, और ए हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 2 मिनट में हो गया 120 सेकंड्स और 25 सेकंड, तो 2 मिनट 25 सेकंड हमारा आंसर आ गया। फिर ऐसे ही हमें 28 का दे रखा है, एक आदमी है वो वॉक करता है सर्टेन डिस्टेंस को और राइड, वही ये सेम टू सेम 26 जैसा क्वेश्चन है कि वो वॉक प्लस राइड में इतना टाइम लेता है, दोनों साइड राइड हो तो इतना लगेगा। तो हमें पूछा है वॉक का कितना होगा, तो भाई राइड, एक राइड की वैल्यू को अगर इसमें से घटा दे तो वॉक की एक साइड क्या आ जाएगी हमारे पास, तो दोनों साइड की पूछे तो इसका डबल। 29 का क्या दे रखा है, ट्रेन पास करती है 2 लोगों को, ये ट्रेन है, एक पर्सन ये है, ठीक है। एक 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, एक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और इतना टाइम लेते हैं 10 और 11 सेकंड का स्पीड बतानी है ट्रेन की। तो देखो ट्रेन की स्पीड और फर्स्ट पर्सन की स्पीड और ये टाइम हो जाएगा जितने में उसने क्रॉस किया। तो ये ट्रेन की तो लेंथ हमें पता नहीं है, ये स्पीड भी नहीं पता, और ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है 10 सेकंड। तो हमने क्या किया, इसको भी है ना हमने ना मतलब हावर में चेंज कर दिया। तो हमें पता है कि भाई 1 हावर में क्या होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं ना, तो ये डिवाइड कर दिया 60 मिनट्स का 60 सेकंड्स का, तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास। तो टी की वैल्यू हमारे पास ये आ गया। ऐसे ही सेकंड पर्सन को वो ना 11 सेकंड्स में कर दिया, तो 3600 से डिवाइड कर दिया तो ये आवर में चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया, तो यहाँ से एक टी की वैल्यू मतलब दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास स्पीड आ गई 25 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। 30 का क्या दे रखा है, ट्रेन क्रॉस करते एक प्लेटफॉर्म को, ठीक है, 30 सेकेंड्स में विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर देन द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज, कहता है कि एक ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो क्या यहाँ पे मीटर में आंसर, तो 60 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से आगे 50/3, ठीक है। तो देखो ट्रेन की तो लेंथ हमें दे दी इसने 200 मीटर, प्लेटफॉर्म को पता नहीं, और 50 और मल्टीपल में ऊपर 3 चला गया, और ये 30 सेकंड में इसको कवर करे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई 300 मीटर। फिर इसने आगे दे दिया कितने सेकंड में 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन है ना क्रॉस करेगी एक मैन को जो वॉक कर रहा है 3 किलोमीटर आगे स्पीड से इन द डायरेक्शन जो जिसमें ट्रेन चली उसी डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, देखो मैंने 3 किलोमीटर आवर की स्पीड से इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 5/6 आ गया। ऐसे ही ट्रेन की 63 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये 35/2 मीटर पर सेकंड आ गया। तो हमारे पास लेंथ भी दे दी ट्रेन की और दोनों की स्पीड का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, तो यहाँ से डिवाइड करें तो हमारे पास आ गया 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्या पूछा था इसने, यही तो पूछा था कि कितने सेकंड लेंगे, तो 30 सेकंड्स लेंगे, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे 31 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।